ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये आपके उनको एक्सपोज़ करने की वजह से यकीनन आपके खिलाफ तो बहुत ज़्यादा हो चुके होंगे। तो कभी कोई इनकी तरफ से कोई धमकी-आमेज़ कॉल या टेक्स्ट मैसेज कुछ भी नहीं आया? बहुत से लोग होते हैं जो वाक़ई ही अवामी खिदमत में निकले होते हैं और वापसी जाते-आते कहीं पे रुक के अगर कोई खाना खा रहा है तो ये उसको मेरा ख़्याल है कि वो ठीक कर रहा है। जो बंदा गलत कर रहा होता है ना उसमें इतनी इख़्लाक़ी ज़रूरत ही नहीं होती कि वो कहीं पे खड़ा होके आप पे रोब-दबदबा डाल सके। उसे पता होता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, मेरे अंदर चोर है। कि अगर कोई गलत हो तो वो बढ़-चढ़ के आपके ऊपर चढ़ के आता है कि अच्छा तो तुम कौन हो? 1, 2, 5, 7 सरकारी अफ़सरान हैं वो गालियाँ भी बक रहे होंगे, वो उल्टी-सीधी धमकियाँ भी हुँ। कमेंट सेक्शन में भी लगा रहे होंगे। बाकी जो 98% अवाम के कमेंट्स होंगे, वो वाक़ईतन अपना रोना रो रहे होंगे कि यार हम मर गए हैं। वीडियो काफ़ी वायरल भी हुई जी, थी। जी। तो ये टेंटले वाली ज़रा स्टोरी बताएँ, आपको किसने कहा था इस गाड़ी का नाम टेंटले है? अब वो एक बड़ी खूबसूरत सी गाड़ी उन्होंने रोकी और वहाँ पे एक एक्साइज़ का ऑफ़िसर मौजूद है। अब मैंने कहा अच्छा टेंटले? मैं अब दिखा रहा नाज़रीन ये टेंटले गाड़ी है और वो हालाँकि ये मेरी गलती नहीं थी। जो वहाँ पे एक्साइज़ का ऑफ़िसर खड़ा है, उसको कवानीन पता होना चाहिए। उसको गाड़ी की जो है वो मॉडल का, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन, उसका कितना टोकन टैक्स बनता है, नंबर किस तरह से अप्लाई करना है, ये उसको पता होना चाहिए। वो क्लिप जब लगा, वो इतना वायरल हुआ, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो लिख रहे हैं टेंटले यानी कि वो टेंटले तो वायरल हुआ, लोग मज़ाक भी उड़ा रहे, कुछ लोग लिख रहे थे कि बेंटले प्लस टेस्ला इज़ इक्वल टू टेंटले। मतलब इस तरह की फिर बहुत सी चीज़ें वायरल हुई। किसी प्रोग्राम में वो हिस्सा बने, तो नीचे कमेंट्स इसी तरह के थे कि वो जी मिस्टर टेंटले आ गए। अच्छा, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये आपके उनको एक्सपोज़ करने की वजह से यकीनन आपके खिलाफ तो बहुत ज़्यादा हो चुके होंगे। तो क्या आपको कभी कोई इनकी तरफ से कोई धमकी-आमेज़ कॉल या टेक्स्ट मैसेज कुछ भी नहीं आया? देखिए अगर कोई शख्स दौरान ड्यूटी हमने 1-2 ऐसे भी लोगों से हम जाके बड़े इज़्ज़त से बात करते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो वाक़ई ही अवामी खिदमत में निकले होते हैं और वापसी जाते-आते कहीं पे रुक के अगर कोई खाना खा रहा है तो ये उसको मेरा ख़्याल है कि वो ठीक कर रहा है। ज़ाहिर बात है वो ऑन ड्यूटी है, उस दौरान उसको भूख भी लगेगी, वो खाना भी खाएगा। तो जो हमें वाक़ईतन लगता है कि ये वाक़ई ठीक कर रहा है, तो हम उसको ना तो उसकी राय उसकी इजाज़त के बगैर अगर वो चाहे कि वो प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाह रहा है तो उसको ले लेते हैं, वरना उसको नहीं रिकॉर्ड करते हैं। जो लोग ठीक कर रहे होते हैं ना, वो एप्रिशिएट कर रहे होते हैं कि यार आप ठीक कर रहे हो। क्योंकि वो इन तमाम नाजायज़ जो उनकी ख्वाहिशात हैं वो पूरी नहीं कर रहे। वो अपनी हलाल रोटी-रोज़ी से बिल्कुल खुश हैं। तो वो एप्रिशिएट करते हैं और जो बंदा गलत कर रहा होता है ना, उसमें इतनी इख़्लाक़ी ज़रूरत ही नहीं होती कि वो कहीं पे खड़ा होके आप पे रोब-दबदबा डाल सके। उसे पता होता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, मेरे अंदर चोर है। पर हमारे पाकिस्तान में तो एक इस सिनेरियो को देखा जाता है ना कि अगर कोई गलत हो तो वो बढ़-चढ़ के आपके ऊपर चढ़ के आता है कि अच्छा तो तुम कौन हो? तो हम इस तरह की कोशिश जो करते सारी हैं उसको फिर ऑन सिचुएशंस। कैमरा ही करते हैं और मेरा ख्याल है कि फिर अवाम बेहतर अंदाज में फैसला कर लेती है और ये जितने भी क्लिप्स हमने किए इसमें नीचे जब मैं नॉर्मली अपने कमेंट्स भी पढ़ता हूँ कि अवाम इसको मतलब क्या राय रखती है, तो कुछ जो 1, 2, 5, 7 सरकारी अफसरान हैं वो गालियाँ भी बक रहे होंगे, वो उल्टी-सीधी धमकियाँ भी कमेंट सेक्शन में भी लगा रहे होंगे। बाकी जो 98% अवाम के कमेंट्स होंगे, वो वाक़ईतन अपना रोना रो रहे होंगे कि यार हम मर गए हैं। हमारी पसली टूट गई है, हमारी मतलब कि हमारे बच्चे भूखे सो रहे हैं। हम लोग बिजली के बिल पे एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं और इनके जो है वो इनकी मौजें नहीं खत्म हो रही, इनकी फजूल खर्चे नहीं खत्म हो रही। तो जहाँ पे 98-99% लोग इतना अप्रिशिएट करते हैं तो ये 2-4 जो लोग जिनमें इतनी खिलाकी जुर्रत भी नहीं है, मतलब कि यार अल्लाह ताला ने अगर आपको एक मनसब दिया उसके साथ इंसाफ कर लें। तो बहरहाल जिनमें जो गलत कर रहे होते हैं उनमें इतनी खिलाकी जुर्रत नहीं होती कि वो आपको इस तरह से करें। बहरहाल अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है, अभी तक बेशक, चल रहा है, बेशक। कोशिश कर रहे हैं। राइट, अब हम गाड़ियों की बात कर ही रहे हैं तो आपका एक क्लिप कुछ टाइम पहले काफ़ी वायरल हुआ था, टेंटले। जी, जी। हर शख्स के कमेंट्स भी देखे जा रहे थे और वो वीडियो काफ़ी वायरल भी हुई जी, थी। जी। तो ये टेंटले वाली ज़रा स्टोरी बताएँ, आपको किसने कहा था इस गाड़ी का नाम टेंटले है? अच्छा ये इस तरह से था कि हमने बहुत से प्रोग्राम बहुत से डिपार्टमेंट के साथ मिलके भी किया। तो एक्साइज़ एंड टैक्सेशन के साथ हम एक प्रोग्राम कर रहे थे और उसमें हम उनकी एक तो जो भी शख्स को वो रोकते हैं, उसकी इजाज़त के साथ उसको प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं कि अवेयरनेस फैले कि यार देखें अगर आप इस मुल्क में गाड़ी चला रहे हैं, सड़क इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको उसका टैक्स भी देना है, रोड टैक्स देना है, आपने अपना व्हीकल टैक्स देना है, ताकि जो एक गवर्नमेंट होती है, उसका यानी कि अर्निंग यहीं से पैसा इकट्ठा कर रहे होते हैं ना, ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, लाइट्स लगेंगे, रोड्स बनेगा। तो मैं इस चीज़ की अवेयरनेस के लिए बहुत से प्रोग्राम किए। उस दिन भी एक प्रोग्राम कर रहे थे। अब मुझे बहुत ज़्यादा गाड़ियों में इंटरेस्ट नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा गाड़ियों के मुतल्लिक ना इल्म रखता हूँ और ना मुझे शौक है। मुझे ये चंद 2-4 गाड़ियाँ V8 डाला और ये 2-3 चीज़ों का पता है, इसके अलावा नहीं पता। अब वो एक बड़ी खूबसूरत सी गाड़ी उन्होंने रोकी और वहाँ पे एक एक्साइज़ का ऑफ़िसर मौजूद है। अब उन्होंने गाड़ी रोकी तो मैंने उनसे पूछा कि यार आपने इतनी बड़ी खूबसूरत गाड़ी रोक ली, ये कौन-सी गाड़ी है? उन्होंने कहा ये टेंटले गाड़ी है।
अब मेरी जाने वाला टेंटले, वैसे मैंने ना, मुझे भी मौके पे महसूस हुआ क्योंकि मैंने बेंटले भी सुना हुआ था और टेस्ला भी सुना हुआ था, लेकिन टेंटले नहीं सुना था। मैंने उनसे 2-3 बार कंफर्म किया, मैं कहा कौन सी गाड़ी बताया, उन्होंने कहा जी टेंटले। अब मैंने कहा अच्छा टेंटले, मैं अब दिखा रहा नाज़रीन ये टेंटले गाड़ी है। और वो अब मुझे बाद में मुझे जब क्लिप देखा तो मुझे भी एहसास हुआ कि ये एक जो है वो, हालांकि ये मेरी गलती नहीं थी, जो वहां पे एक्साइज का ऑफिसर खड़ा है उसको कवानीन पता होना चाहिए, उसको गाड़ी की जो है वो मॉडल का, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन, उसका कितना टोकन टैक्स बनता है, नंबर किस तरह से अप्लाई करना है, ये उसको पता होना चाहिए। और मुझे वो 3-4 बार मैं उससे पूछ चुका हूँ बार बार, यार टेंटले ये कौन सी गाड़ी है? उसने कहा नहीं नहीं टेंटले ही गाड़ी है। और उसने फिर उसकी मेरा कीमत के हवाले से भी जो बात की वो भी कोई जो है एक्यूरेसी के करीब नहीं थी, वो भी उसमें भी अजीबो गरीब झोल थे, क्योंकि लोग नीचे फिर कमेंट कर रहे थे। अब ये हम प्रोग्राम करके आए तो मैंने, हमारे कोई वहाँ पे ऑफिस में मौजूद थे, उन्होंने पूछा, मैंने कहा यार आज कोई गड्डी सी और टेंटले करके उन्हें क्या है? उन्होंने कहा नहीं नहीं बेंटले होगी या टेस्ला होगी। मैं कहा नहीं नहीं वो टेंटले कह रहा था। अच्छा ये वर्ड मेरे ध्यान में था, मैं सर्च करता रहा, टेंटले वो गाड़ियां ना आए, पता नहीं क्या कुछ आए। मैंने कहा पता नहीं, अब हो सकता है कि कुछ और उसने कहा हो, अब मुझे नहीं पता। अब जिसने एडिट किया उसको भी मेरा ख्याल है कि गाड़ियों के हवाले से बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं था। और देखें मुझे हो सकता है कि जानवरों का बहुत ज्यादा शौक है, एनिमल्स का बहुत ज्यादा शौक है, तो मुझे उसमें उसकी ब्रीड का भी पता होगा, उसकी वैक्सीनेशन का भी पता होगा। बहुत से लोगों को गाड़ियों का शौक होता है, बहुत से लोगों को डिफरेंट शौक होते हैं, मतलब मुझे गाड़ियों का शौक नहीं, तो इस वजह से ना मुझे बहुत ज्यादा मॉडल्स का पता था या बहुत ज्यादा गाड़ियों का नहीं पता था। तो मैं उसी पे रिलाई कर रहा था कि भाईजान ये कौन सी गाड़ी है, इसका टैक्स कितना शॉर्ट है, नंबर क्यों नहीं लगा हुआ। मैंने उसी से सवाल करना है ना, अवेयरनेस इसी तरह जाएगी, ये देखें ये बड़ी गाड़ी है, इसको रोड पे इस तरह नहीं आना चाहिए, चाहे पीछे नई गाड़ी का नाम इजाद हो जाए। हाँ मुझे अब नहीं पता था वाकयातन। अब वो क्लिप जब लगा वो इतना वायरल हुआ, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो लिख रहे हैं टेंटले, यानी कि वो टेंटले तो वायरल हुआ, लोग मजाक भी उड़ा रहे, कुछ लोग लिख रहे थे कि बेंटले प्लस टेस्ला इज इक्वल टू टेंटले, मतलब इस तरह की फिर बहुत सी चीजें वायरल हुई। फिर मुझे सुनील मंज मिले, वो आए हुए थे यहाँ पे, तो उन्होंने कहा वो मामा केरी गड्डी इजाद कराती बहुत से लोग, क्योंकि सुनील मंज साहब का गाड़ियों के हवाले से बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, लोग उनसे रब्ता करते हैं, तो फिर लोगों ने उन्हें भेजा हुआ था कि भजन ये टेंटले क्या है। तो वो उस पर बहुत ज्यादा जो है वो लोगों ने मेरा ख्याल है इसको मजाक में ही लिया, मतलब कि तनकीद उतनी उस तरह से तो नहीं आई। और क्योंकि मेरी उसमें गलती भी नहीं थी, यानी कि हम उससे बार बार पूछ रहे हैं, वो कह रहा है टेंटले, तो हम उस पर क्या कर सकते हैं, क्योंकि बतौर एक एक्साइज ऑफिसर हमने उस पर रिलाई करना है, क्योंकि कवानीन उसको पता है, उसको मॉडल्स का पता होगा, उसको तमाम तर प्रोसीजर्स का पता होगा कि कितना उसका टैक्स ड्यू है, या उसने कितना, मतलब कि उसका नंबर किस तरह से लगवाना है। और मैं हैरान हूं कि वो जो साहब थे जो गाड़ी में मौजूद थे, मैंने उनसे भी जब बात की तो उन्होंने भी उसकी करेक्शन नहीं की, शायद वो भी उसी टाइम शौक में थे कि यार इसको नाम नहीं पता, हालांकि मेरे हवाले से नहीं, उसके हवाले से, एक्साइज ऑफिसर के हवाले से, कि यार इसको नाम ही नहीं पता गाड़ी का। तो बहरहाल वो क्लिप जब वायरल हुआ तो फिर वो बहुत से लोगों ने, हाँ वो, अब अगर आप कहीं जाते हैं किसी कवरेज के लिए तो लोग दूर से आपको देख के नहीं कहते वो टेंटले। अच्छा मुझे जो है ना, मुझे देख के ज्यादा लोग टेंटले की बात नहीं करते। अब उस जो सर्टन ऑफिसर था उसके साथ हमने मतलब पूरा प्रोग्राम किया था, मजीद भी क्लिप थे, उनका जब भी क्लिप लगा ना उनके नीचे बार बार आता वो टेंटले ऑफिसर आ गया, टेंटले वाला ऑफिसर आ गया। मैंने उनसे फिर रब्ता भी किया, उन्होंने कहा भाईजान मैं इधर निकला हूँ बाहर, मुझे लोग टेंटले टेंटले करके जो है, लेकिन वो बहरहाल बड़े खुश थे, उन्होंने कहा यार ये चलिए ऐसे ही पब्लिसिटी सही। हाँ, लेकिन वो लोगों ने उनको पहचान लिया। अब उनके कभी भी कहीं भी क्लिप लगे, मैंने देखा उनके बाद उनके कोई और भी किसी प्रोग्राम में वो हिस्सा बने तो नीचे कमेंट्स इसी तरह के थे कि वो जी मिस्टर टेंटले आ गए भारत। तो अब आप कहीं जाते हैं गाड़ियों के हवाले से तो थोड़ा बहुत पढ़ के जाते हैं या अभी भी? देखिए जो ऑन रोड गाड़ियां चल रही हैं, जो व्हीकल्स हैं, वो मुख्तलिफ गाड़ियां हैं, मतलब कि अगर एक ब्रांड आप ले लें उसकी आगे कोई मेरा ख्याल है 70 मुख्तलिफ कार है, फिर दूसरा ब्रांड ले लें उसकी 70 आगे कार है। मतलब कि मैं कभी भी चाह कर भी कोई 150, 200, 300 गाड़ियों के नाम तो नहीं याद कर सकता, या उसके मॉडल्स के आगे कौन से मॉडल हैं, तो मैं नहीं ये कर सकता। बेसिक जो नॉर्मल गाड़ियां हैं, मेहरान, कल्टर, सुजुकी, ये उनका सबका पता है। अब जो कोई स्पोर्ट्स कार आ जाए, ठीक है, या कोई मुनफरिद सा डाला आ जाए, तो मुझे नहीं पता होगा, क्योंकि मुझे उसका शौक नहीं है। बिल्कुल। मैं जिस डिपार्टमेंट के साथ कर रहा हूँ उसको पता होना बहुत जरूरी है। उसको पता होगा तो वो उसका टैक्स जो है वो इकट्ठा करेगा, या उसको समझाएगा कि भाई आपने इतना टैक्स देना है और ये तरीकेकार है, आपने इस अंदाज में देना है। तो बहरहाल अब ये कर लेते हैं कि मैं बाद में किसी से क्रॉस चेक कर लेता हूँ कि भाईजान इसने इसका ये गाड़ी का नाम बताया, ये सही बताया गलत बताया, क्योंकि उसको पता होना जरूरी है। हम तो सिर्फ एक अवेयरनेस फैला रहे हैं कि आपके पास कोई भी गाड़ी है, जितनी बड़ी गाड़ी है उतनी आप पे ज्यादा जिम्मेदारी आयद होती है कि आप उसको एक तो फौरी तौर पर रजिस्टर्ड करवा लें, ताकि आपकी गाड़ी के साथ कोई नुकसान अल्लाह ना करे हो भी तो आपकी गाड़ी की कोई ना कोई शनाख्त हो,
और आपकी गाड़ी अगर कहीं पे जाए तो सेफ्टी कैमराज में उसकी कोई नंबर प्लेट वगैरह आ जाए। और जो अगर आपका जो ये ईयरली एक टैक्स चल रहा होता है वो देना बहुत जरूरी है यार। वो मेरा ख्याल है कि जितनी भी डेवलप कंट्रीज है वहां पे मुमकिन नहीं है। हमने बहुत से ऐसे लोगों से बात की जो मुख्तलिफ ममालिक से रह के, उन्होंने कहा ये मुमकिन नहीं है दुबई, अमेरिका या दीगर जो ममालिक है कि वहां पे कोई भी गाड़ी विदाउट रजिस्ट्रेशन या विदाउट पेइंग व्हीकल टैक्स वो रोड पे आ जाए। तो यहाँ पे भी मेरा ख्याल है कि लोगों को अब आहिस्ता आहिस्ता इन्हीं प्रोग्राम्स की वजह से और जो हाँ ये एक्साइज एंड टैक्सेशन की जो काविशें हैं और फिर जिस तरह इसको मीडिया पे पब्लिश के साथ शेयर किया गया तो उससे अब लोगों को पता लग गया। और जब ये प्रोग्राम शुरू हुए थे तब डेली की बुनियाद पे मतलब कि अगर वो 100 गाड़ी को रोकते थे तो 90 के करीब गाड़ियों ने टैक्स नहीं पे किए होते थे। लेकिन जब ये साल डेढ़ ये कैंपेन चली तो अब ये मामला थे कि अगर वो 100 गाड़ियों को रोकते थे तो उसमें से 90 के पेड थे, कुछ 8 9 10 होते थे, वो उससे मौके पे करवाते थे। तो बहरहाल उसका कहीं ना कहीं फायदा बहुत ज्यादा हुआ। राइट।